जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन आज हम करेंगे, जिसमें हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, देखेंगे क्या होता है, आखिर उनके वर्क क्या क्या होते हैं। ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा कि आखिर रूरल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता है। जिसमें हमने दो पर्सन्स जो मेनली थे उनके बारे में पढ़ा। एक जो थे वो आपके एसएचओ, और दूसरे एसएचओ का काम क्या होता था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उस विलेज में। एंड दूसरे जो थे वो थे पटवारी, जिनका काम आपको भी पता है क्या होता था, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। तो दोस्तों, मेरे को उम्मीद है कि आपने पिछला लेसन मेरा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखा होगा। अगर नहीं देखा तो देरी किस बात की यार, जाइए देखिए, अपलोडेड है। एंड प्ले लिस्ट बन रखी है पूरी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की, आप देखिए। एंड दोस्तों, अब मैंने कुछ सोचा हुआ है। देखिए क्या है ना, मैंने आपको कहा था 8th के बाद कि मैं आपको ज्योग्राफी के हाई लेवल की मतलब बुक्स पढ़ानी शुरू कर जाऊंगा सेपरेट में। तो मैंने अब ये सोचा है कि क्लास 6th की हम एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी हमारी, मतलब मान लीजिए कल हमारा ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा एकदम, लास्ट चैप्टर है 8th। उसके बाद दो क्लासेस और दो लेक्चर्स और बनेंगे हमारे पॉलिटी के, एनसीईआरटी के, जिसमें आपके बच गए हैं रूरल लाइवलीहुड एंड अर्बन लाइवलीहुड हमें पढ़ना है। हिस्ट्री के 3-4 चैप्टर्स हैं, वो कवर हो जाएंगे नेक्स्ट वीक तक। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, जैसे ही 6th की कवर एनसीईआरटी कवर ख़त्म होती है ना, तो हम देखते हैं कब कवर होती है, ख़त्म होती है। देखिए मान लीजिए ये हफ्ता जा रहा है आपका, आज वेडनेसडे है। इस हफ्ते आपके 5 क्लासेस होंगे, ठीक है, मतलब संडे, अब से संडे को भी आपकी क्लासेस होंगी। मैंने सोचा हुआ अब से एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है, लेक्चर देखना, डेली आपकी क्लासेस होंगी। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीक यानी फर्स्ट वीक मान लीजिए जो हो, फर्स्ट मंडे जो आएगा जुलाई का, उस दिन से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्लास 7th की तो हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे, साथ ही साथ ना मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं शुरू कर रहा हूँ एक अदर साइड से, ठीक है। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि क्लास 8th तक हम एनसीईआरटी जब तक हम कवर करेंगे, मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से कवर करा दूंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी। एंड थोड़ा सा पार्ट हम उसमें इंडियन ज्योग्राफी का करेंगे। तो नेक्स्ट मंडे आप देखिए क्या होगा कि 6 दिन, सॉरी 4 दिन आपकी तो ये क्लासेस चलेंगी एनसीईआरटीज़ वगैरह की। 4 दिन चलेंगी या 4 दिन चलेंगी, 4 दिन चलेंगी। आप मतलब मान लीजिए तो उसमें मंगलवार और थर्सडे जो होगा, ट्यूसडे एंड थर्सडे, उस दिन दो दो आपकी क्लासेस आएंगी एनसीईआरटी की, दो दो क्लासेस डेली अपलोड होंगी, जो फर्स्ट मंडे होगा जुलाई मंथ का फर्स्ट मंडे, ठीक है। एंड ये हो गया। एंड फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी चलेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस आएंगी एंड इंडियन ज्योग्राफी कंबाइंड ही है। इनकी क्लासेस मैं डालूंगा डेली, एक छोटे छोटे टॉपिक से हम करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक से कराऊंगा। अब आप हो जाइए तैयार, सीट बेल्ट मान लीजिए एंड उड़ने के लिए तैयार रहिए अब, क्योंकि अब दोस्तों मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, 47 सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे लिए ऑसम है, मेरे को ऑसम है। बस आपका सपोर्ट रहा तो हम जल्दी 1 लाख भी टच करेंगे, 1 मिलियन भी टच करेंगे। मैं सोचता दूर तक हूँ, इसलिए मैं छोटे टारगेट्स रखता ही नहीं, बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता हूँ। आज हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ मैंने एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी, बस ख़त्म, नए सब्सक्राइबर्स आए, वीडियो डली हुई है, उनको मैं बोलते रहूं कि आप जाके देखिए वीडियो अपलोडेड है। नहीं, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैं आज करवाऊंगा उसका अपग्रेड करके वर्जन मैं नेक्स्ट सेशन बाद में लाऊंगा, जब बाकी सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे कंप्लीट होती जाएगी तो हम कुछ उसमें और प्रोग्रेस और डीप में जाते जाएंगे। फिर सिर्फ ऐसा थोड़ी है वर्ल्ड ज्योग्राफी था, अभी तो हमारे बहुत सब्जेक्ट्स हैं, अभी हमें एनसीईआरटी कवर करनी है। फिर जो मैंने आपको प्लान पिछले लेक्चर्स में बताया था आप वो देखिएगा। मैं मेरे ख्याल अक्टूबर जैसे ही 1K सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो गए, मैं कुछ वो होते हैं ना इंडेक्सेस वगैरह, उनके उनके भी लेक्चर्स वगैरह बनाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी करंट टॉपिक्स आज चल रहे होंगे उनको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा आपको,
अच्छे से समझा के, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट, उस पॉइंट में भी क्या छुपा हुआ है वो सब आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है, अब हमें बहुत ऊपर तक जाना है। तो आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी मदद चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों यारों में फैला दीजिए, आग लगा दीजिए एकदम। बस दोस्तों, आग लगानी है। आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट मंडे, सॉरी, जुलाई का जो फर्स्ट मंडे होगा उस दिन से मैं आपकी जुलाई का फर्स्ट मंडे जो होगा उधर से आपकी पूरी शेड्यूल चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बता दिया, मंडे को आपकी पहली क्लास होगी, 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी का। फिर ट्यूसडे को मैं पॉलिटी एंड हिस्ट्री, एक ही दिन एनसीईआरटी बनेगी। फिर वेडनेसडे को आपको मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, सेकंड चैप्टर, ऐसे ही चलता रहेगा। एंड जो देखिए, मंडे टू थर्सडे आपकी एनसीईआरटी, एंड फ्राइडे टू सैटरडे संडे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ दिन तक चलेगी, जब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हो जाती। एंड उसके बाद जैसे ही एट्थ क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, शेड्यूल बता दूंगा। आप जुड़े रहिएगा, मज़ा आने वाला है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, एंड आपको मैं बोलूँगा, एक बार अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जाके देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखिए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो किताब में लिखा था मैंने उससे थोड़ा सा आगे गया हूँ। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, देखिए इतना ही हमें जानना ज़रूरी है। ये सब काम क्या होता है ना, कि जब मैं आपको आगे वाली वीडियोस में या आने वाले क्लासेस में पढ़ाऊंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। ये 6th तो एक बेस होता है यार इन सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि आप 5th से 6th में आते हैं। मैं मान के चलता हूँ, अब अगर आप 6th में अभी, तो 5th से 6th में, 5th में तो ये सब्जेक्ट्स वगैरह होते ही नहीं थे, नाम निशान नहीं था। 6th में जैसे ज्योग्राफी, ठीक है, अवर अर्थ, आपका अवर एंड अर्थ ही था ना शायद, ज्योग्राफी को का नाम, हाँ। उसके बारे में आपने पढ़ा, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी। फिर आपने पॉलिटिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, आपकी पॉलिटी की बुक थी। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ा आपने, अवर पास्ट। तो देखा आपने, शुरू हुआ हिस्ट्री मेरे को थोड़ी अच्छी लगी, एंड ज्योग्राफी पॉलिटी में उतना देखिए आपका एक पंचायती राज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, एंड थोड़े बहुत ये हैं कि शुरुआती टॉपिक्स उतने खास नहीं थे। एक की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक बहुत अच्छा चैप्टर था, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री औसम है, ज्योग्राफी औसम है 6th की, कि आपको इस छोटी सी क्लास में बहुत जानकारी दी गई है। चलिए शुरू करें। आज का चैप्टर है दोस्तों अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक स्टोरी दे रखी है इधर, स्टोरी दे रखी है, हम स्टोरी देख, क्योंकि 6th के बच्चे को स्टोरी से थोड़ा समझाएंगे ना, तो उसे मज़ा आएगा, मौज लेके लड़का पढ़ेगा वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अ सिटी इज़ मच बिगर दैन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट। एक सिटी जो होती है वो विलेज से तो बड़ी होती है, आप सबको पता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। सिटी विलेज से बड़ी होती है, वहाँ पे काम भी ज़्यादा होंगे, क्राउडेड मार्केट्स होती हैं, मार्केट में जाके देखते हैं। ठीक है, भीड़ भाड़ रहती है। ठीक है, बसेस बहुत सारी चलती हैं, हॉस्पिटल्स, कार्स होगी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, वाटर सप्लाई, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस वगैरह होते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स होते हैं। आपने कभी, फिर इसमें ये पूछा गया कि आपने कभी सोचा है कि ये सब आखिर मेंटेन कौन करता है? मेंटेन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस, मतलब मेंटेन ही हो गया। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलें, वन लेजी संडे आफ्टरनून, एक स्टोरी आप सुनिए, दे रखी है, मज़ा आएगा। वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड शंकर, जहांगीर एंड रेहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। एक दिन क्या हुआ, संडे का दिन था, दोपहर में, सर्दी वर्दी होगी तभी दोपहर में, गर्मी में तो आजकल बच्चे खेलने ही नहीं जाते। अभी छोड़ दीजिए, कोविड चल रहा है, पर मैं पहले भी कहता हूँ, पर खेलने में ले जाया करो, शरीर को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, फिट रहो, फिट रहोगे तभी दिमाग फिट रहेगा। ठीक है, चलो ज्ञानबाजी बहुत होगी, अब चलो देखते हैं। ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो शंकर जो था ना, बॉलिंग तो लड़का बहुत बढ़िया कर रहा था, पर रेहाना को आउट नहीं कर पा रहा था। रेहाना खेलती ही जा रही, एकदम डट गई है, हिली नहीं रही। शंकर बढ़िया बॉलिंग करते जा रहा, शंकर का दिमाग हुआ ख़राब। मूड बनाया उसने कि अब करूँगा मैं रेहाना को शॉर्ट बॉल, मैं डालूंगा रेहाना को शॉर्ट बॉल, और मेरे शॉर्ट बॉल डालते ही रेहाना उठाएगी बॉल और मैं कैच लपक लूँगा, और इस वजह से रेहाना आउट हो जाएगी, हमारी बैटिंग आ जाएगी। शंकर ने सोचा, शंकर ने डाली शॉर्ट बॉल, रेहाना बन गई ये भी डिविलियर्स का तई। ये मारा शॉट, लगी स्ट्रीट लाइट पे बॉल, स्ट्रीट लाइट टूट गई। रेहाना हो गए जहांगीर एंड माला
स्ट्रीट लाइट को देखते रहो, चौंक गए, अरे ये क्या हो गया। अब वहाँ शंकर खुशी मना रहा, इमरान ताहिर बन गया लड़का कि विकेट लेने के बाद यस, मज़ा आ गया। ठीक है, वो खुशी में आ रहा। तब क्या हुआ, शंकर यस बाकी लोगों ने कहा, ओ भाई रुक जा, थम जा, इतना जोश मत कर, तुमने हमने लाइट तोड़ दी है, स्ट्रीट लाइट। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने लाइट तोड़ दी। शंकर को बोला कि भाई थम जा, विकेट के बारे में ज़्यादा मत सोच, ये लाइट टूट गई, इसका कुछ करेंगे, अभी क्या करेंगे, अब देखो डांट खाने का वक्त आ चुका है। तो इन्होंने सोचा यार हमने लास्ट वीक ना निर्मला मौसी का ना घर का शीशा का खिड़की का शीशा तोड़ दिया था, जिसके लिए हमें अपनी जेब से पैसे देने पड़े थे। ठीक है, अब वही गलती हमने फिर से कर दी, हमने फिर से स्ट्रीट लाइट तोड़ दी। अब तो फिर से तो नहीं, मतलब स्ट्रीट लाइट तोड़ दी। पर ये नहीं समझ में आ रहा कि हमने पिछली बार तो निर्मला मौसी का शीशा तोड़ा था, तो हमें पता था कि वो घर निर्मला मौसी का है, पर ये स्ट्रीट लाइट तोड़ी है, ये स्ट्रीट लाइट किसकी, ये पल्ले ना पड़ रहा, तो समझाओ। ठीक है, सब पूछने लगे। तो रिहाना का घर पास में था, वो चारों भक्के गए। रिहाना की मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, बताओ क्या है। तो उसकी मम्मी कहती है, दोस्त देखो बेटे, मेरे को इतना सब कुछ तो नहीं पता, पर इतना पता है कि ये सब जो मैनेज रिप्लेसिंग लाइट्स वगैरह का काम होता है, जो इनका टेक केयर होता है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। मुझे इतना सब तो नहीं पता, पर मैं एक पर्सन को जानती हूँ जिसका नाम यास्मीन खाला है, आप उनके पास जाओ, वो आपको अच्छे से बता देंगे, क्योंकि वो एक रिटायर्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्कर हैं, मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से वो रिटायर्ड हो चुकी हैं, वहाँ पे वर्क करती थी वो। तो वो लोग जाते हैं यास्मीन खाला, क्योंकि यास्मीन खाला उसी लेन में रहती है। एंड कोइंसिडेंस की बात है कि रेहाना की माँ और यास्मीन खाला दोस्त होती हैं, वो एक ही लेन में रहती हैं। तो चिल्ड्रन यानी बच्चे जाते हैं, रेहाना, जहांगीर, शंकर और माला, यही नाम था ना, हाँ, ये सारे जाते हैं, खाला जी का दरवाज़ा खोलते हैं एंड जाते ही बोलने लग जाते हैं। जब उनसे स्ट्रीट लाइट के वगैरह में पूछे, यास्मीन खाला हंसती है, कहती है देर इज़ नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी। कहा कि यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं जिसको तुम पैसे दोगे अपनी जेब में से, यहाँ पे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। ये और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है कि हमारी टेक केयर करे स्ट्रीट लाइट्स की, गार्बेजेस कलेक्शन करते हैं, वाटर सप्लाई का लेन देन काम इन्हीं का है, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन, ये सब इनका काम है। तो उसमें से माला कहती है, हाँ मैंने सुना तो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। ठीक है, मैंने सुना है, क्योंकि मैंने जगह जगह सिटी में साइंस देखे हैं, लगा रखे हैं, मलेरिया से सावधान रहें, मच्छर से बचें, डेंगू फैल रहा है, घर पे ही रहें, फुल टी शर्ट पहन के निकलें, ये सब वगैरह वगैरह लिखा रहता है। तो खाला जी कहती हैं कि हाँ कुछ हद तक तो तुम सही हो, पर द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट डिजीज इज़ नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। तो खाला जी कहती हैं कि म्यूनिसिपल तुम हद तक तो सही हो, पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो डिज़ीज़ जो है वो सिटी में ब्रेक ना हो जाए आउट, जैसे एपिडेमिक कहते हैं उसे, मतलब सिंपल सा काम है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कि एपिडेमिक मैनेजमेंट। एपिडेमिक क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ना कोई बीमारी फैल गई, कोई डिजीज़ स्प्रेड हो गया, फैल गई। ठीक है, अभी जैसे कोविड चल रहा है, कोविड-19 जैसे कोरोना वायरस जो है वो आपको पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में है। ये पेंडेमिक हम उसे कहते हैं जब ग्लोबली ये फैल जाए। पर एपिडेमिक होता है जो एक स्मॉलर रीजन, तो वो कहती है कि एपिडेमिक मैनेजमेंट भी इन्हीं का काम होता है। और ये लोग स्कूल्स भी चलाते हैं, हॉस्पिटल्स भी चलाते हैं, डिस्पेंसरीज भी चलाते हैं। ठीक है, एंड गार्डन्स वगैरह मेंटेन करने हो गए। तो यास्मीन खाला ये सब कहती है। देन शी एडेड, आवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी एंड सो देयर इज़ ए कॉल्ड, देखिए ये कहते हैं, खाला कहती हैं कि हमारी जो सिटी है पुणे, एक बड़ी शहर है, बड़ा शहर है, तो यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहीं छोटे टाउन्स में इसे हम म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस समझा दिया, आप समझिए। पुणे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सब जो जगह हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पे आपके हो गए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क करती हैं। एंड छोटे शहर जो हो गए, वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल वर्क करती हैं। समझे आप? चलें आगे। तो स्टोरी देखिए आगे भी थी, पर यहीं तक मैंने रहने दिया, अब वो आगे काम का मतलब नहीं है, यहाँ पे स्टोरी लेसन नहीं चल रहा है।
इतना आपको समझाना था स्टोरी के फॉर्मेट में कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है। आप समझ गए होंगे, समझ गए ना, तो लाइक कीजिए यार, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम एक बार देखते हैं। In recent times, there has been a rapid growth in the rate of urbanization due to growth of cities spread over big areas. क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया तो अर्बनाइजेशन की जो ग्रोथ थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, सिटीज़ का ग्रोथ हुआ, एरिया उनका बढ़ा। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, विद द इवोल्यूशन ऑफ सिटीज़ इवॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नैरो रोड्स, ट्रैफिक जैम्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, क्राउडेड हॉस्पिटल्स एंड लैक ऑफ सिविक एम्यूनिटीज़, इन सब की भी शॉर्टेजेस आने लग गई। जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए काफ़ी शहरों में पानी एंड बिजली, पानी की तो कमी हो रही है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में आप जाके देखिए, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जाके देखिएगा तो बैंड बज रखी होती है, इतनी भीड़ रहती है ना। चलें आगे, इतना समझ गया ना। अब एक बार हम, आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, काम आएगा आपके। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हम देखते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी यूनियन गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिविजन्स में आप देख लीजिए लोकल गवर्नमेंट में आता है। लोकल गवर्नमेंट में आपके जिला परिषद जो हेड होता है इनका, विलेज, ये पंचायत का मैं बता रहा हूँ, जैसे जिला परिषद टॉप पे हो गया, ब्लॉक एंड विलेज में होता है ग्राम पंचायत, तहसील से भी कहते हैं। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में देखिएगा महानगर पालिका, जैसे ये टॉप सबसे बड़ा होता है, नगर पालिका, म्यूनिसिपल काउंसिल जिसे हम कहते हैं, एंड नगर पंचायत, सिटी काउंसिल, ये सब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ये सब भी जैसे गांव में मैंने आपको रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में बताया था कि ये सब वार्ड्स में बटे रहते हैं, तो वहीं ये सब भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सब भी वार्ड्स में बटे रहते हैं। एंड इनके वार्ड जो होते हैं बटे रहते हैं, और यहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसके ज़रिए हम यहाँ के काउंसलर को चुनते हैं। हम इसमें वोट दे सकते हैं अगर हम 18 साल से ऊपर हों, डायरेक्ट इलेक्शन यानी हम वोट दे रहे हैं। एंड कोई भी कॉन्टेस्टेंट या पार्टिसिपेंट इसमें इलेक्शन लड़ सकता है जो अगर उसकी एज 21 साल है। सीट्स रिजर्व्ड होती हैं यहाँ पे SC ST और वुमेंस की 33%। ठीक है, मैंने आपको बताया इनका जो हेड होता है काउंसलर होता है। उसके बाद जो ये वार्ड्स के हेड हो गए। अब सारे वार्ड्स मिलके ना, सारे काउंसलर्स मिलके यहाँ पे एक हेड को सुप्रीम चुनते हैं, सुप्रीम के लिए हेड चुनते हैं, चीफ, उसे हम मेयर कहते हैं, समझ गए। अब चलें आगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो सकता है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि एक्सप्लेन दी वर्क ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस टाइप के। तो चलिए हम देखते हैं वर्क ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या क्या होते हैं। तो अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग इन्हें करनी होती है टाउन प्लानिंग के साथ। रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज़ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, लैंड यूज़ वगैरह के रिकॉर्ड्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स जैसे कैसे हो रही हैं। फिर ठीक है, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इनको ये भी देखना पड़ता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की प्लानिंग्स किस वे में की जाए जो अच्छे से यूटिलाइज हो पाए या अच्छे से हम कर पाएँ। वाटर सप्लाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए कैसे हम वाटर सप्लाई करेंगे। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब काम भी देखना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। फायर सर्विसेज वगैरह होगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की भी जो ड्यूटी होती है, वर्क होता है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। ठीक है, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में जो वीकर सेक्शंस के लोग रहते हैं उनको सेफ गार्ड करना। एंड हैंडीकैप्ड एंड मेंटली डिसेबल्ड को भी सेफ गार्ड करना, ये भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। स्लम इम्प्रूवमेंट एंड स्लम मैनेजमेंट कह लीजिए। ठीक है, दोनों का, क्योंकि देखिए जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा ना, स्लम एरिया भी बढ़ते जा रहे हैं। मैंने काफ़ी, दिल्ली में तो बहुत हैं, मुंबई में तो भी बहुत हैं, पर हाँ देखिए जहाँ पे होता है वहाँ पे स्लम एरिया, तो इस एरिया को भी डेवलप करना, ऐसा नहीं कि ये एरिया छूटना चाहिए। तो इनको भी इम्प्रूव करने के लिए ये मैनेजमेंट उनका चलता रहता है, स्लम एरिया मैनेजमेंट या स्लम इम्प्रूव कर, इनको कैसे मैनेज करते हैं वो भी काम इनका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। एक काम ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन इनका है, इन्हीं का काम है। प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज़ एंड फैसिलिटीज सच एज पार्क, गार्डन्स एंड प्ले ग्राउंड्स वगैरह मेंटेन करना भी, प्ले ग्राउंड्स, पार्क्स, गार्डन्स वगैरह भी इनका मेंटेन करना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। फिर प्रोमोशन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स वगैरह काम भी इन्हीं का है। बरियल्स एंड बरियल ग्राउंड, क्रीमेशन ग्राउंड्स एंड इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स, ये सब काम भी इनका ही है कि ये शमशान घाटे वगैरह होगी, क्रेमेशन ग्राउंड्स वगैरह हो गए। आजकल तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स की फैसिलिटी भी है, तो ये सब काम भी इन्हीं का है। कैटल प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, क्रूअल्टी नहीं होनी चाहिए एनिमल्स के साथ, ठीक है, एकदम क्रूअल नहीं हो जाना है एनिमल्स के साथ, वो भी देखना है।
प्रिवेंट करना है कि ऐसी चीज़ें ना हो। स्टैटिस्टिक्स वगैरह रजिस्टर करनी है, बर्थ्स एंड डेथ्स की कितनी हो रही है उस सिटी में, ये सब भी काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। पब्लिक एमिनिटीज़ इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप्स एंड पब्लिक कन्वीनियंसेस भी काम आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेज एंड टेनरीज, ये भी काम उनका। एंड एपिडेमिक मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड्स में कि एपिडेमिक मैनेजमेंट करते हैं ना, डेंगू इंडू के आपने पोस्टर्स कभी ना कभी देखे ही होंगे कि ये लगा देते हैं, ठीक है। तो यही होता है, एपिडेमिक मैनेजमेंट वगैरह काम भी इन्हीं का है। वो आते नहीं हैं जब डेंगू का सीज़न आता है, कूलर वूलर या नालियों में मैंने देखा है कई बार, कुछ छिड़काव विड़काव करते हैं वो, ठीक है। ये सब काम भी उन्हीं का है। अब इतना सब काम ये सब कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से आइए, पैसा कहाँ चाहिए, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आता है इनके पास कि इतना सब काम कर पाते हैं। आजकल हर काम करने के लिए ना आपको पैसा चाहिए, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है इनके पास, वाटर सप्लाई से इन्हें सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है इनकी, वाटर सप्लाई से आता है, बिल्स पैसा आता है। प्रॉपर्टी टैक्सेस से इन्हें पैसा आता है, टैक्सेस आते हैं। रेंट्स फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ओन्ड मार्केट्स, हाउसेस, प्लेजास वगैरह, इनसे भी पैसे आते हैं। टैक्सेस फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दी सिटी, इनसे भी पैसे आते हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं सिटी में। फिर ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ ग्रांट्स वगैरह दे दें, उनसे भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू इन्हें आ जाता है। चलिए समझ गए, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं कि व्हाट हैज़ चेंज सिंस खाला, ये एक बॉक्स था, इसमें कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्या है, काम का ही है आपके। What Yasmin Khala did not mention to the children was that in recent times, in order to save money, the commissioners of the several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage. This is called subcontracting. This means that the work that was earlier being done by the government workers is now being done by a private company. These contract workers get paid less and their jobs are temporary. Collecting garbage is also quite a dangerous job, and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care of if they are injured while working. क्या है ना कि जैसे जैसे खर्चा बचाने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर्स ने क्या किया, काउंसिल्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह ने, कि इन्होंने वर्कर्स हायर गवर्नमेंट जॉब्स अगर देते हैं वो नहीं किया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्कर्स हायर किए, जिनका काम ज़्यादातर क्या होता था, गार्बेज वगैरह को कलेक्ट करना। आते नहीं है दिल्ली में, अगर आप रहते होंगे तो देखा होगा गली में स्वच्छ भारत का इरादा ऐसा ट्यून बजती रहती है, उन गाड़ी में आते हैं वो गार्बेज कलेक्ट करने, ये सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ही काम है। तो ये आते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते, इनकी सैलरीज कम होती हैं एंड टेम्प्रेरी बेसिस पे इनको जॉब्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है। समझ गए, आगे चलें। अब एक बार आप देखिए टाइप्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ क्या होते हैं। आफ्टर द 74th अमेंडमेंट वॉज एनेक्टेड देयर आर ओनली 3 कैटेगरीज ऑफ अर्बन लोकल बॉडी। 74 अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, देयर ओनली 3 अर्बन लोकल बॉडीज हुई, जैसे इसमें नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब देखिए नगर पंचायत में आपको बताता हूँ क्या होता है। नगर पंचायत वो होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक टाइम पहले एक गांव था, पर अब वो धीरे धीरे डेवलप होकर शहर बनने की तरफ जा रहा है, तो स्टार्टिंग में हम उसमें नगर पंचायत होती है मेंटेन करने के लिए वहाँ पे, समझ गए। जो गांव अब धीरे धीरे शहरीकरण के मतलब डेवलप हो रहा है, वहाँ पे नगर पंचायत होती है। फिर म्यूनिसिपल काउंसिल मैंने आपको बताया था छोटे छोटे टाउन्स में, एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपकी बड़ी बड़ी सिटीज़ में, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक था आपका चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। अगर मज़ा आया हो तो यार कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, आपका फीडबैक जानना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी मैं बोलूँ यार, आप ही सब कुछ हैं, आप ही हैं। मैं यहाँ पे लेक्चर्स बनाऊँ, अगर आप लोग की ज़रूरत के लायक बने ही ना, या आपके काम का ही ना हो, तो फिर आप बताइएंगे ना कि मेरे को और क्या करना है, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगा। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा धीरे बोल गया, डायलॉग बाजी ज़्यादा होगी, पर दोस्तों सही बात है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड दोस्तों में फैलाइए, ठीक है। दोस्तों में फैलाइए, बताइए उन्हें, ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। तो ख़त्म इस चैप्टर को, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल,
ओके, थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।